जय हिंद दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ बिग, लार्ज और ग्रेट के बारे में। बिग, लार्ज, ग्रेट अगर ये तीनों वर्ड्स एक साथ यूज किए जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में या क्लोज टेस्ट में, तो उस समय बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिग मतलब ही बड़ा होता है, लार्ज मतलब ही बड़ा होता है, ग्रेट मतलब बड़ा के सेंस में भी होता है और महान के सेंस में भी होता है। तो इनमें से किसका यूज करें, कब बिग का, कब लार्ज का, कब ग्रेट का, ये हमेशा एक सवाल होता है। तो आज इस पे बात करेंगे। उसी प्रकार है कि कई बार आप देखते हैं कि यह बिल्डिंग हाई है, टॉल है। हम पहाड़ के लिए, माउंटेन के लिए हाई लगाएं, टॉल लगाएं, ट्री के लिए हाई लगाएं, टॉल लगाएं। मतलब हाई और टॉल इन दोनों में से कब किसको यूज करना है, ये भी एक सवाल है। तो इन सब के बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाएं इसके पहले बता दें कि श्याम शर्मा क्लासेस कंप्लीट इंग्लिश कोर्स दे रहा है। लाइव में पढ़िए, रिकॉर्डेड पढ़िए, पेन ड्राइव पढ़िए, गूगल ड्राइव पढ़िए या फिर जिस भी माध्यम से पढ़ें। बुक्स भी सभी के साथ है। सबसे अच्छा चीज़ है लाइव क्लास में कि हर क्लास के पहले ग्रामेटिकल थ्योरी जो दिया जाता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब जो भी क्लास हो रहा है, जैसे कंडीशनल आज क्लास होगा तो कंडीशनल के पहले आपको ये सारा चीज़ जो है आपको पहले रिटन में थ्योरी आपको मिल जाएगा। या फिर अगर आज हम मूड पढ़ रहे हैं तो मूड का थ्योरी पहले मिल जाएगा। या फिर टेंस पढ़ रहे हैं तो टेंस का पहले थ्योरी मिलता है पीडीएफ। तो बच्चे एक बार पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद जब वो क्लास करते हैं तो वो सवाल ही पूछते हैं और समझ में चीज़ें अच्छे से आती हैं। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं। ये जो पीडीएफ मिलता है आपको हर क्लास के पहले ही दे दिया जाता है। इसको भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूंगा। जैसे अगर आज क्लास कंडीशनल का है तो कंडीशनल का है तो सबसे पहले आपको डिटेल्स में कंडीशनल के बारे में आपको सारी चीज़ें पहले आपको दे दी जाती हैं कि पहले पढ़ लें ताकि क्लास बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आए, क्लास में सवाल ही पूछ सकें। तो जो भी टॉपिक होगा, चाहे ट्रांजिटिव वर्ब हो, इंट्रांजिटिव वर्ब हो या लिंकिंग वर्ब हो, स्टेटिव वर्ब हो, कॉम्प्लेक्स वर्ब हो, नॉन फाइनाइट वर्ब हो, तो पहले आपको थ्योरी मिलता है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि बिग, लार्ज और ग्रेट इनका यूज आप कब करेंगे। तो वैसे आपको पता होता है कि बिग का मतलब ही बड़ा होता है, लार्ज मतलब ही बड़ा होता है और ग्रेट का मतलब ही बड़ा होता है। तो ये सब का जो यूज होता है साइज को डिस्क्राइब करने के लिए हम करते हैं। बिग, लार्ज, ग्रेट, ये तीनों का, ये सब का तो मतलब बड़ा होता है। ग्रेट का मतलब बड़ा और महान दोनों होता है, लेकिन मैं बड़े के सेंस में, बिग के सेंस में इन सब का यूज मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिग, लार्ज और ग्रेट का प्रयोग साइज को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। इन तीनों का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए कर सकते हैं। जैसे काउंटेबल नाउन है, जैसे ग्रेट हाउस बड़े के सेंस में, बिग हाउस, लार्ज हाउस। तो ये कोई भी काउंटेबल नाउन है, जैसे बिग ट्री, लार्ज ट्री, ग्रेट ट्री, ये सब को बड़े साइज के लिए काउंटेबल नाउन के साथ सबके साथ इनको लगा सकते हैं। लेकिन ये जो ग्रेट है ना, इनका प्रयोग सिर्फ अनकाउंट, मतलब इनका एक एक्सक्लूसिव चीज़ ये है कि इन तीनों के लिए तो इसको भी काउंटेबल के लिए यूज कर सकते हैं। साइज अगर बताना है कि दिस इज़ अ बिग शॉप, दिस इज़ अ लार्ज शॉप, दिस इज़ अ ग्रेट शॉप। लेकिन अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके महत्व को दिखाना है, उसके इम्पोर्टेंस को बड़ा करके दिखाना है, जैसे ग्रेट ऑनेस्टी, ग्रेट लव, तो ये हम सिर्फ ग्रेट का ही यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले साइज को डिस्क्राइब करने के लिए। यानी इन तीनों में से ग्रेट को सबसे पहले समझ लीजिए कि ग्रेट का यूज हम तभी करेंगे जब आगे, मतलब अगर आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साइज को हम दिखाना चाह रहे हैं, मतलब उसके महत्व को हम दिखाना चाह रहे हैं, सीरियसनेस को दिखाना चाह रहे हैं, तो उस सेंस में ग्रेट का यूज ही करेंगे। बाकी बिग और लार्ज यहाँ पे इरिलीवेंट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से चीज़ें समझ में आएगी अच्छे से। जैसे देखिए, यह एक बहुत बड़ा ट्री है, एक बहुत बड़ा वृक्ष है। तो बहुत बड़ा है तो ये ट्री काउंटेबल नाउन है, ट्री ट्रीज हो सकता है, तो ये हमारा काउंटेबल नाउन है। तो हम यहाँ बिग भी लगाएंगे तब भी सही होगा, लार्ज भी लगाएंगे तब भी सही होगा और ग्रेट भी लगाएंगे तब भी सही होगा।
यानी कि कोई भी चीज को साइज अगर बता रहे हैं काउंटेबल नाउन का, तो आप ये तीनों का यूज करिएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं लव, तो लव है या ऑनेस्टी है या काइंडनेस है या कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके इंपॉर्टेंस को अगर दिखाना है तो यहाँ ग्रेट का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ हम लार्ज लगाते तो गलत हो जाता, अगर हम यहाँ बिग लगाते तो गलत हो जाता। बिग लव या बिग ऑनेस्टी, बिग काइंडनेस या लार्ज ऑनेस्टी, लार्ज लव या लार्ज काइंडनेस, ये गलत हो जाएगा। यहाँ ग्रेट का प्रयोग करिएगा। तो ये तीनों में से एक को समझ लीजिए कि ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए प्रयोग होता है। वैसे मैं बता दूं कि लार्ज सिर्फ फिजिकल साइज को बताता है, ये सिर्फ फिजिकल साइज को बताता है। और ये तो कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए भी आता है, अगर इंपॉर्टेंस और सीरियसनेस को दिखाना है तब। तो हम एक एक का अंतर समझते हैं जरा। देखिए, अगर हमें अमाउंट या क्वांटिटी को दिखाना है, उसके साइज को बड़ा करके दिखाना है, तो यहाँ पे प्रेफर करिए कि लार्ज का यूज करिए, बिग और ग्रेट को अवॉइड करना है। प्रेफर करना है हमें कि बिग और ग्रेट ना लगा के लार्ज लगाएं, अगर आगे क्वांटिटी और अमाउंट दिया हुआ है या नंबर दिया हुआ है। तो हम किसी अमाउंट या क्वांटिटी को जब डिस्क्राइब करते हैं तो नॉर्मली लार्ज का प्रयोग करना ही उचित मानते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, सी स्पेंड्स, वह खर्च करती है अ लार्ज अमाउंट। अगर हम यहाँ बिग अमाउंट लिखेंगे तो ये अनफेयर होगा। अगर हम यहाँ ग्रेट अमाउंट लिखते हैं तो ये भी सही नहीं होगा। जब भी अमाउंट और नंबर क्वांटिटी की बात हो तो लार्ज को ही प्रेफर करेंगे। वैसे इतना कम अंतर होता है कि हम ये तीनों यूज करते हैं बोलचाल में, लेकिन जब हम कोई क्लोज टेस्ट में फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं कोई ब्लैंक्स को, या रैपिड फिलर में कर रहे हैं, तो वैसे केसेस में आपको देखना होगा कि आगे अमाउंट क्वांटिटी नंबर है तो वहाँ लार्ज को ही प्रेफर करेंगे। सी स्पेंड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, आई विल गिव अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स, तो यहाँ नंबर है उसके लिए लार्ज लगा, क्वांटिटी है लार्ज लगा। लार्ज अमाउंट, लार्ज नंबर, लार्ज क्वांटिटी, इसको प्रेफर करेंगे बिग और ग्रेट के कंपैरिजन में। यदि हम किसी फीलिंग या इमोशन को डिस्क्राइब करते हैं तो सामान्यतः ग्रेट का ही, क्योंकि फीलिंग और इमोशन, आइडिया, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ग्रेट को ही हम प्रेफर करेंगे, जो हम पहले से चर्चा करते आ रहे हैं। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ आई कैन फील अ ग्रेट रिलीफ नाउ, अ ग्रेट रिलीफ नाउ, रिलीफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लेकिन ये सेपरेबल यूनिट है, और ग्रेट लगा के हम एक काइंड ऑफ रिलीफ की बात कर रहे हैं, अ टाइप ऑफ रिलीफ की बात कर रहे हैं, इसलिए ए भी लगा है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसलिए हम बिग और लार्ज ना लगा के ग्रेट को हम लगा रहे हैं। योर जर्नी टर्न आउट इनटू अ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लेकिन यहाँ डिसअपॉइंटमेंट स्पेसिफिक मीनिंग दे रहा है इसलिए ए लगा है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसलिए ग्रेट लगाया है, बिग और लार्ज को हमने अवॉइड किया है। आई हैव अ ग्रेट होप, तो होप भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सेपरेबल यूनिट की तरह हम यूज कर रहे हैं इसलिए ए लगाया है, और इसका मीनिंग स्पेसिफिक मीनिंग हो गया, मतलब अ काइंड ऑफ होप, अ टाइप ऑफ होप। और ग्रेट लगाया है क्योंकि आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आ रही है बात समझ में? देखिए, यहाँ पे बात हो रहा है कि बिग और लार्ज, इन दोनों में अंतर देखिए। जैसे ग्रेट का तो हम समझ ही लिए कि ग्रेट एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए ग्रेट का ही यूज हम करेंगे। लेकिन बिग और लार्ज, तो बिग और लार्ज में समझिएगा कि लार्ज का यूज हम सिर्फ फिजिकल साइज को बताने के लिए करते हैं, सिर्फ फिजिकल साइज, मतलब उस नाउन के लिए जो काउंटेबल है और जिसको हम छू सकते हैं, वहां हम लार्ज लगाएंगे। अ लार्ज ग्लास ऑफ जूस, अ लार्ज कप ऑफ कॉफी, अ लार्ज हाउस, अ लार्ज शॉप, समझ रहे हैं, अ लार्ज ट्री, अ लार्ज टॉय। तो ये सब हम लार्ज का यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ फिजिकल साइज को बताने के लिए, जो हम टच कर सकते हैं, जो कॉन्क्रीट है, जो टेंजिबल है। लेकिन दोस्तों, ये जो बिग है ना, इसका यूज फिजिकल साइज के लिए तो करते ही हैं, तो यहाँ पे दोनों बात कॉमन हो गया कि फिजिकल साइज के लिए बिग का भी यूज करते हैं, लार्ज का। लेकिन बिग का है कि कोई और दूसरा नाउन है, जैसे मान लीजिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो वहाँ ग्रेट का यूज करते हैं,
लेकिन बिग का भी यूज कर सकते हैं अगर उस नाउन के सीरियसनेस को दिखाना है, उस नाउन की इंपॉर्टेंस को दिखाना है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ही बिग का यूज होता है। जैसे अ बिग हाउस है, तो यहाँ पे बिग हाउस है, तो हाउस हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो हम यहाँ बिग भी लगा सकते हैं और लार्ज भी लगा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो यहाँ हम लार्ज प्रॉब्लम नहीं लिख सकते क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चाहे तो ग्रेट प्रॉब्लम लिखिए, या बिग हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम के हम सीरियसनेस को दिखाना चाह रहे हैं। तो बिग अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ लगाते हैं तो उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सीरियसनेस या इंपॉर्टेंस को बताता है। दिस वॉज अ बिग डिस्कशन। तो बिग डिस्कशन मतलब ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। तो बिग का सेंस यहाँ इंपॉर्टेंट के सेंस में हो गया, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस दिखा रहा है इसका, तो उस सेंस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले बिग लगा सकते हैं। हाँ, हम ग्रेट तो यहाँ लगा ही सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए ग्रेट तो आप लगा ही सकते हैं। ही हैज़ मेड अ बिग मिस्टेक, तो मिस्टेक भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये सेपरेबल यूनिट है इसलिए ए लगता है, और बिग यहाँ पे इसके सीरियसनेस को दिखाने के लिए लगा रहे हैं। लार्ज यहाँ गलत हो जाएगा, लार्ज हम हर हाल में फिजिकल साइज को दिखा रहे हैं, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, बिग यहाँ लगा सकते हैं, ग्रेट लगा सकते हैं, इंपॉर्टेंस दिखा रहा है इसका। देखिए बिग के विपरीत ये जो लार्ज होता है ना, इसका यूज सिर्फ फिजिकल साइज को दिखाता है, मोर देन एवरेज के सेंस में। दिस ड्रेस इज वेरी लार्ज, तो ये जो वेरी लार्ज आया है ये इसके लिए आया है, ड्रेस के लिए, जो कॉन्क्रीट चीज है जिसको हम टेंजिबल है जिसको हम छू सकते हैं उसके लिए आया है। हालांकि यहाँ पे मोर देन मतलब लार्ज का मतलब होता है कि जो एवरेज है उससे बड़ा, तो उस सेंस में हमने लिखा है दिस इज अ लार्ज क्राउड। तो क्राउड भी टेंजिबल होता है, वहाँ हम लगा रहे हैं मतलब फिजिकल साइज के लिए। ये प्रोड्यूसर ऑफ टी, तो कौन, लार्ज इंडिया के लिए है। तो इस केसेज में मोर देन एवरेज साइज दिखाने के लिए लार्ज का यूज करते हैं, लेकिन उसके लिए जो कॉन्क्रीट है फिजिकल है, एब्स्ट्रैक्ट के लिए बिल्कुल नहीं। वीक तो कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट के लिए लगाते हैं। उसी प्रकार ये टॉल जो है इसका मतलब भी ऊंचा होता है और हाई का मतलब भी ऊंचा होता है, तो इन दोनों का यूज में कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ये देखिए टॉल हम तब यूज करेंगे कि कोई चीज़ जितना चौड़ाई है ना उससे कई ज़्यादा लंबा हो, तब हम टॉल लगाएंगे। टॉल का यूज हम तब करेंगे जब चौड़ाई यानी कि जो विड्थ है इसका कम हो और इसका जो लेंथ हो वो ज़्यादा हो, तो हम टॉल का यूज करते हैं। जैसे कोई मकान है तो 10 मीटर चौड़ा है और 10 मीटर ही मतलब ये 10 मीटर इसका विड्थ हो गया और 10 मीटर हाई है, 10 मीटर। तो यहाँ पे हम हाई का ही यूज करेंगे। लेकिन कोई बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग अगर है मान लिया कि 20 मीटर का बिल्डिंग है और इसका 80 मीटर लंबाई है, यानी कि इसका जो लेंथ है वो ज़्यादा है और विड्थ कम है, तो फिर अगर हम विड्थ कम है और लंबाई ज़्यादा है तो टॉल बोलेंगे। जैसे टॉल बिल्डिंग है, कोई टॉल मीनार है, टॉल ट्री है, उसके लिए यूज करते हैं। लेकिन कोई पहाड़ है, जितना चौड़ाई है उतना ही लंबाई है, मतलब चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा है और लंबाई भी ज़्यादा है, तो उस केसेज में हाई का प्रयोग करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि टॉल मोर देन एवरेज हाइट को दिखाता है, इसमें क्या होता है कि ऊंचाई ज़्यादा होना चाहिए और पतला मतलब पतला कम होना चाहिए, मतलब विड्थ कम होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, ही इज़ अ टॉल मैन, तो कोई भी आदमी लंबाई अगर मान लीजिए 6 फीट है, 6 फीट का लंबा आदमी है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई होगी विड्थ होगी वो तो कम ही होगा ना, 1 फीट 1.5 फीट 2 फीट हो सकता है। तो इसलिए हम कोई भी पर्सन के लिए टॉल का प्रयोग हम करते हैं। जैसे ट्री है, तो ट्री का चौड़ाई कम है और ऊंचाई ज़्यादा होता है नॉर्मली, तो उस केसेस में टॉल ट्री का यूज करते हैं। बिल्डिंग है, बिल्डिंग मतलब हाई बिल्डिंग, जो हाई राइज बिल्डिंग है, बड़े बड़े टावर हैं, तो बिल्डिंग है, टावर है, मीनार है, उसके लिए यूज हम करते हैं कि टॉल बिल्डिंग है, क्योंकि इसकी विड्थ कम होती है और ऊंचाई तो 20 मंजिल हो सकता है, 40 मंजिल, 60 मंजिल, 80 मंजिल तक होता है, तो हम टॉल लगाते हैं क्योंकि चौड़ाई से ऊंचाई ज़्यादा है। देखिए हाई का मतलब होता है कि बॉटम से यानी बेस से ऊंचाई जो है बहुत ज़्यादा है, लार्ज डिस्टेंस है,
ये लिखा हुआ है कि नॉन निर्जीव चीज़ों के लिए हम टॉल का यूज नहीं करते, हाई का यूज करते हैं। हालांकि ये अपने आप में क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझिए कि ज़मीन से ऊंचाई अगर बहुत ज़्यादा है और चौड़ाई कम है तो टॉल, और चौड़ाई भी ज़्यादा है और ऊंचाई भी ज़्यादा है तब हम लगाएंगे हाई। जैसे माउंटेन है तो माउंटेन की चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा होती है और ऊंचाई भी हो सकता है चौड़ाई ही ज़्यादा हो ऊंचाई कम हो, तो उस केसेस में हाई लगाते हैं। वॉल है 10 फीट, अगर ऊंचा वॉल है तो 10 फीट चौड़ा भी है, हम हाई लगाते हैं। हाई हम तब भी लगाते हैं जब कोई चीज़ आपके पहुंच से बाहर है। जैसे अगर हम कह रहे हैं दैट सेल्फ इज़ हाई, मतलब दैट इज़ बियॉन्ड माई रिच। हिल है, कोई पहाड़ी है तो पहाड़ी की चौड़ाई ज़्यादा है और ऊंचाई भी ज़्यादा है, तो उस केसेज में चौड़ाई और ऊंचाई दोनों ज़्यादा हो तब हम हाई लगाएंगे। दिस इज़ अ हाई हिल। कुछ और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मोहन 6 फीट, हाई अगर लिखते तो गलत हो जाएगा, व्यक्ति के लिए है टॉल लगाइएगा क्योंकि इसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी चौड़ाई बिथ से। दिस हिल इज़ 500 मीटर हाई, 500 मीटर्स हाई है, तो यहाँ पे हमने हाई लिखा क्योंकि ये जो हिल है ये चौड़ाई में भी ज़्यादा है और ऊंचाई में भी ज़्यादा है। जैसे लैडर है तो लैडर आप सोचिए, इमेजिन करिए, लैडर जो होगा उसकी बिड्थ कम होगी और उसका ऊंचाई ज़्यादा होगा, तो यहाँ टॉल होना चाहिए। जैसे कोई एनिमल है तो चौड़ाई कम होता है, ऊंचाई ज़्यादा है तो टॉल हो जाएगा। लेकिन टावर है, कोई बिल्डिंग है टावर है तो उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है और हाई बिड्थ कम है, तो वहाँ पे टॉल का प्रयोग करेंगे। समझ रहे हैं? तो उम्मीद है ग्रेट, लार्ज, बिग में जो अंतर है वो आप समझ के क्लोस्टिस रैपिड फिलर को आसानी से बनाएंगे, और टॉल और हाई का भी सही जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा कि हाई तब यूज करेंगे जब चौड़ाई और लंबाई दोनों ज़्यादा हो, लगभग एक जैसा हो या चौड़ाई ज़्यादा हो, और टॉल तब यूज करेंगे जब चौड़ाई कम हो कोई भी वस्तु का और लंबाई ज़्यादा हो या कोई व्यक्ति का। आज के लिए इतना ही। हंसते रहें, मुस्कुराते रहेंगे, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।